सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में चिन्वाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और पिछले भाग 1 और 2 के बाद में अपन ने इस भाग 3 में पंच परमेष्ठी के मूल गुणों के साथ में इसका अध्ययन प्रारंभ किया था और उनके मूल गुणों को समझने के साथ साथ हम श्रावकों का क्या कर्तव्य है, हम श्रावकों के क्या मूल गुण हैं, हम श्रावक किस माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। चूंकि इस आत्म कल्याण के निमित्त भूत मुख्य जो मार्ग है वह है मोक्ष मार्ग। वह मोक्ष मार्ग रत्नत्र रूप में है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तब तक आचार्यों ने श्रावक धर्म का भी उपदेश दिया है। श्रमण धर्म और श्रावक धर्म दोनों धर्म हमारे यहाँ उपदेशित है। जब तक श्रमण नहीं बन रहे हैं तब तक सदगृहस्थ और श्रावक धर्म का पालन करके हम उसे अभ्यास रूप में पालन करते हुए अपने लक्ष्य रूप में जो महाव्रत है, जो श्रमण धर्म है, उसकी अपन को भावना रखनी चाहिए। अपन ने महाव्रत आदि के माध्यम से मुनि महाराजों की जीवन चरित्र के बारे में अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझा। आज की इस कक्षा में अपन व्रत के बारे में समझेंगे। हम सब अपने जीवन में संयम को धारण करना चाहते हैं। चाहे संयम कहो, व्रत कहो, नियम कहो, ये सब एकार्थवाची हैं। हम सब अपने जीवन में एक लक्ष्य बना करके चलते हैं कि जब तक जीवन में चारित्र नहीं होगा, जब तक जीवन में संयम नहीं होगा, जब तक व्रत नहीं होंगे, तब तक इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं है। क्योंकि चारों गतियों में से सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति है जिसमें हम संयम को अंगीकार कर सकते हैं। नारकियों में इसकी योग्यता नहीं है। देवों में भी चाहे सोधर्म इंद्र भी क्यों ना हो, सर्वार सिद्धि का देव भी क्यों ना हो, उसकी भी योग्यता नहीं है। और तिर्यंचों में तो सामान्य रूप से एक देश संयम की बात जरूर की जाती है, लेकिन वास्तव में जब हम पूर्ण संयम की बात करते हैं, चारित्र की बात करते हैं, व्रतों की बात करते हैं, तो उसका अधिकारी तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मनुष्य है। और उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हम सभी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करने का पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। आइए आज की इस कक्षा में हम व्रतों के बारे में समझेंगे और व्रत किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, श्रावक के कौन कौन से व्रत होते हैं, उनका पालन किस प्रकार किया जाता है, उनकी क्या डेफिनेशन है, इन सब का विषय आज की इस कक्षा में आइए देखते हैं। पाठ 6 व्रत। अच्छे कार्यों के करने का नियम करना अथवा बुरे कार्यों को छोड़ना व्रत कहलाता है। क्या अच्छी परिभाषा दी है यहाँ पे। अच्छे कार्यों के करने का नियम करना
संकल्पबद्ध होना, नियम का मतलब संकल्पबद्ध होना। संकल्प पूर्वक हमने ये भावना भाली, नियम ले लिया कि मैं प्रतिज्ञा करना जिसको भी हम कह सकते हैं, मैं यह अच्छा कार्य करूँगा। अच्छा कार्य करूँगा का मतलब ये होता है, देखो 2 बातें, एक अच्छे कार्य करने का भाव और एक बुरा कार्य छोड़ने का भाव, दोनों में अंतर है। जैसे रात्रि भोजन त्याग, मैं रात्रि में भोजन नहीं करूँगा, तो रात्रि भोजन एक बुरा कार्य था, उसका हमने त्याग कर दिया। लेकिन जब अच्छा कार्य करने की बात आएगी, मैं प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन करूँगा, तो अच्छा कार्य करने का संकल्प हुआ। तो अच्छा कार्य करने का संकल्प लेना, नियम लेना, प्रतिज्ञा लेना, यह व्रत है सामान्य परिभाषा के रूप में, अथवा बुरे कार्यों को छोड़ना, क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये पांचों पाप बुरे ही तो हैं। पाप कषाय बुरे हैं, आत्मकल्याण में बाधक है, इसलिए इनको छोड़ते हैं, उसका नाम है व्रत। एक बहुत सुंदर सी परिभाषा द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज ने दी है चारित्र की परिभाषा व्रत रूप में, क्योंकि व्रत और चारित्र एकार्थवाची है। उन्होंने वहां पर लिखा, असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति ये जान चारित्रम, अर्थात असुहादो विनिवित्ति, अशुभ से विनिवृत्त होना, दूर होना, सुहे पवित्ति और शुभ में प्रवृत्त होने का नाम जान चारित्रम, चारित्र जानो। अशुभ से छूटना और शुभ में लगना, अशुभ से निवृत्त होना, शुभ में प्रवृत्त होना, इसका नाम है चारित्र, इसका नाम है व्रत। जहां हम बुरे कार्यों को छोड़ते हैं, बुरी आदतों को छोड़ते हैं, बुरी चीजों को छोड़ते हैं, बुरे विचारों को छोड़ते हैं, बुरा बोलना छोड़ते हैं, बुरा करना छोड़ते हैं, और उसके साथ साथ जहां हम अपने आप को बहुत अच्छे बहुत अच्छे हमारे मन में विचार हों, बहुत अच्छे हम बोलें, बहुत अच्छे कार्य करें, ये कहलाते हैं शुभ प्रवृत्ति। और इसी का नाम चारित्र है, इसी का नाम व्रत है, और यही परिभाषा इन्होंने यहाँ पर दी है। अथवा दूसरे रूप में लिख रहे हैं, श्रावक 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करते हैं, इस कारण उनके व्रत अणुव्रत कहलाते हैं, और मुनिराज पूर्ण रूप से इन पांचों पापों का त्याग करते हैं, इसलिए उनके जो व्रत होते हैं वे महाव्रत कहलाते हैं। कहने का बहुत सीधा सा तात्पर्य है, व्रत जो होता है, आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय में प्रथम सूत्र लिखा, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों पापों से विरक्त होना, इन पांचों पापों से दूर होना, इन पांचों पापों को छोड़ना, इसका नाम है व्रत। देश सर्वतोणु महति, अगले सूत्र में उन्होंने लिखा, इन पांचों पापों का जो एक देश त्याग करता है वह अणुव्रत कहलाता है, और जो पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग करता है वह महाव्रत कहलाता है। व्रत दो तरह से हो गए, यहाँ इस लाइन में भी यही बात कह रहे हैं, क्योंकि श्रावक पांचों पापों का स्थूल रूप से त्याग करते हैं। स्थूल रूप का मतलब होता है मोटा मोटा त्याग, पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण समझिए, हिंसा है, अब हम हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग कर नहीं सकते घर में रहते हुए, श्रावक की बात है। क्यों? घर गृहस्थी में हिंसा तो होती है, लाइट जलाने में, मकान बनाने में, मकान में रहने में, खाने पीने में, ओढ़ने पहनने में, वस्त्र आदि धोने में, सब चीजें खरीदने में, वाहन में बैठने में, चलाने में, व्यापार करने में, सब में हिंसा है। हम कैसे बच पाएंगे पूर्ण रूप से हिंसा से? हाँ, स्थूल रूप से हिंसा से बच सकते हैं। पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारे। त्रस हिंसा को छोड़ दीजिए और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना, इसका नाम अणुव्रत है। अहिंसा अणुव्रत जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो श्रावक स्थूल रूप से इन पांचों पापों का त्याग करता है, और मुनि महाराज जो होते हैं वो पूर्ण रूप से पांचों पापों का त्याग करते हैं। उनके माध्यम से
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों पापों का किंचित मात्र भी पाप नहीं होता। सूक्ष्म रूप से भी नहीं, स्थूल रूप से भी नहीं, कृत कारित अनुमोदना से भी नहीं। कभी भी वो किसी के परिग्रह की अनुमोदना नहीं करते। किसी ने मारा, किसी ने हिंसा की, उसकी अनुमोदना नहीं करते। कारित किसी दूसरे से नहीं करवाते, स्वयं तो करने का सवाल ही नहीं। पांचों पापों का मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदना से पूर्ण रूप से त्याग करने का नाम महाव्रत कहलाता है। तो यहाँ जो श्रावक के द्वारा स्थूल रूप से जो पाप त्यागे जाते हैं वो अणुव्रत कहलाते हैं, इसलिए उन्हें अणुव्रत कहते हैं। ये जो अणुव्रत होते हैं मुख्य रूप से ये 5 अणुव्रत है, लेकिन जब हम श्रावक के व्रतों की बात करते हैं तो उसमें आगे लिख रहे हैं श्रावक के 12 व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इनको श्रावक के उत्तर गुण भी कहते हैं। इनको पालने वाला श्रावक व्रती कहलाता है। वैसे तो श्रावक शब्द स्वयं अपने आप में व्रती का पर्यायवाची है। श्रावक शब्द अपन बोलते हैं ना, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। श्रावक में पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को ग्रहण किया है। पंचम गुण स्थानवर्ती माने इन 12 व्रतों का पालन करने वाला श्रावक। और श्राविका में और इसी के साथ में श्रावक में ऐलक जी भी आ गए, क्षुल्लक जी भी आ गए, क्योंकि ये 11 प्रतिमाधारी होते हैं। और श्राविका में क्षुल्लिका जी आ गई और साथ में जो प्रतिमाधारी हैं। इसलिए चतुर्विध संघ में मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका। याद कीजिए, जब मैंने चतुर्विध संघ वाला पाठ पढ़ाया था तब भी निवेदन किया था। कुछ लोग जब मंत्र आदि पढ़ते हैं तो वहां लिखते हैं मुनि, आर्यिका, या बोलते हैं मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका नाम। क्षुल्लक क्षुल्लिका अलग बोलते हैं वो लोग। नहीं, आवश्यकता नहीं है। क्षुल्लक और क्षुल्लिका जी जो हैं वो श्रावक और श्राविका में ही गर्भित हो गए हैं। खैर, तो कहने का मेरा मतलब यहाँ जो पंक्ति लिखी है ना कि इनको पालन करने वाला श्रावक कहलाता है, इनको पालन करने वाले श्रावक या व्रती कहलाते हैं। तो इस तरह से 12 प्रकार के ये व्रत श्रावक के हुआ करते हैं। श्रावक मुख्य रूप से 5 अणुव्रतों का पालन करता है। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत जो होते हैं वो उसके उस अणुव्रतों की रक्षा के निमित्त भूत होते हैं। वो उसके आगे बढ़ाने के लिए, आगे जब वो शिक्षा व्रत अभी पढ़ेंगे अपन तीनों की परिभाषा, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। तो शिक्षा व्रत में लिख रहे हैं जो व्रत उन्हें मुनि बनने की शिक्षा दे रहे हैं, उनके पालन करने से उनके मुनि बनने का अभ्यास होता है, महाव्रतों को पालन करने का अभ्यास होता है। जो श्राविका हैं वो आर्यिका बनने का अभ्यास करती है इन शिक्षा व्रतों के माध्यम से। तो ये दृष्टि वहां पर बताई गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अणुव्रत की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। 5 अणुव्रत हुआ करते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह, इन 5 पापों का स्थूल रूप से एक देश त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। शब्द ही बता रहा है अणुव्रत। अणु का मतलब क्या होता है? एक देश। अणु का मतलब होता है स्थूल रूप से। व्रत माने त्याग करना। पांचों पापों का स्थूल मोटे रूप में त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। पांचों पापों के नाम अभी अपन ने यहाँ पर पढ़े ही हैं। और पांचों पापों के त्याग से 5 अणुव्रत बनते हैं। तो 5 अणुव्रत कौन कौन से? अणुव्रत 5 होते हैं। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ध्यान रखिए, अपरिग्रह अणुव्रत नहीं होता, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। परिग्रह का परिमाण करना। अभी अपन एक एक की डेफिनेशन समझेंगे। आज का विषय बहुत अच्छा है। मैं ये भावना भाता हूँ अपने स्वयं के लिए भी और हम सब के लिए कि हम सब शीघ्र अतिशीघ्र इन व्रतों का पालन करें, इन व्रतों को पालन करने का संकल्प लें, ताकि हम अपने जीवन में
व्रती बन सके, संयमी बन सके। सबसे पहला है अणुव्रत में अहिंसा अणुव्रत। अब देखिए, सबसे पहले तो अपन अपनी धारणा ये बनाए, पांचों पापों का हम पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते, तो हिंसा, झूठ आदि जो 5 पाप हैं उनका एक देश त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। अब सबसे पहला अणुव्रत है अहिंसा अणुव्रत। ये बात और हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है, मूल व्रत तो अहिंसा व्रत ही है, मूल पूर्ण रूप से। लेकिन उस अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये चारों तरफ की 4 बाउंड्री वाल है। बीच में है अहिंसा। अहिंसा वाले पार्ट में भी हमने निवेदन किया था आप सभी लोगों को। उसमें मुख्य तो अहिंसा ही है। बाकी हम सत्य बोल रहे हैं किस लिए? हिंसा से बचने के लिए, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। तू झूठ बोलेंगे तो उससे दुख होगा, झूठ बोलेंगे तो हम मायाचारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं हिंसा हुई ना। ऐसे चोरी करना, कुशील, तो मूल उद्देश्य है हिंसा से बचना। तो अहिंसा व्रत इसी बात के लिए यहाँ पर है। तो सबसे पहला अहिंसा अणुव्रत किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। अहिंसा अणुव्रत प्रमाद से या संकल्प पूर्वक अर्थात इरादा करके, जानबूझ करके त्रस जीवों का घात नहीं करना अहिंसाणुव्रत है। क्या लिखा है यहाँ पे? प्रमाद पूर्वक, क्योंकि हिंसा की परिभाषा कही है, प्रमत्योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का घात करने का नाम हिंसा है। प्रमाद, प्रमाद का मतलब यहाँ आलस्य वाला प्रमाद नहीं, कषाय वशात। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने ये लिखा है, कषाय के कारण से। संकल्प पूर्वक, संकल्प का मतलब इरादा करके, इरादा करने का मतलब जानबूझ करके। पता है इस कार्य में हिंसा है, पता है इस कार्य में यहाँ ये त्रसजीव मर जाएंगे, इसमें यहाँ बहुत चींटियां हैं, यहाँ बहुत इल्लियां हैं, बहुत लटे हैं, बहुत सूक्ष्म जीव है त्रसजीव, और फिर भी अगर हम उस कार्य को करते हैं तो वो हमारा पूर्ण रूप से हिंसा पाप माना जाता है। और यदि हमने उसका त्याग कर दिया, नहीं भैया, मैं बिल्कुल ध्यान रख करके सावधानी से हर कार्य करूंगा, और प्रमाद पूर्वक उस हिंसा का, उस त्रस जीवों की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करने का नाम हो गया अहिंसा अणुव्रत। ये भाव मन में आ गया, मैं संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को नहीं मारूंगा। संकल्प का मतलब मैं तुझे मारूंगा ऐसा ही संकल्प नहीं होता। संकल्प का मतलब होता है किसी जीव ने हमारा विरोध किया, किसी पशु पक्षी ने हमें हानि पहुंचा दी और हम उसको मारने दौड़े। हाँ, आत्मरक्षा के लिए हम विरोधी हिंसा कर सकते हैं गृहस्थ, लेकिन जानबूझ करके मारने का भाव, हम चल रहे हैं, हमें पता है यहाँ बहुत चींटियां हैं, और फिर भी अरे ठीक है ना, अब मैं क्या करूं, मैं क्या चलना बंद कर दूं? वो क्यों आई मेरे सामने? ऐसा भाव रख करके मैं तो चलूंगा, और आप उन चींटियों के ऊपर, छोटे छोटे जीवों पर पैर रख के आगे बढ़ रहे हैं। ये पाप है, ये हिंसा पाप है। अणुव्रति क्या करेगा? अहिंसा अणुव्रति नहीं, नहीं भैया, नहीं, मुझे इस मार्ग से नहीं जाना, उस रास्ते से नहीं जाना, ये इतनी सारी चींटियां हैं, मैं बहुत फूक फूक के भी कदम रखूंगा तो भी नहीं बचने वाली। क्या करूं? अपना रास्ता बदल लो। अच्छा, आप डर गए उन चींटियों से? ये मान लीजिए, ये समझ लो, हम उन चींटियों से डर गए। भैया, हम चींटियों से नहीं डरे हैं, हम तो पाप से डरे हैं। हमें अपने व्रत का पालन करना है, हमें अपने अहिंसा अणुव्रत को संभालना है। इसलिए एक इंद्रिय से भी डरते हैं, आप तो त्रिश जीवों की बात कर रहे हैं। इसलिए संकल्प पूर्वक अर्थात इरादा करके उन त्रिश जीवों का घात नहीं करना अहिंसा अणुव्रत है। अब देखिए, अहिंसाणुव्रति, मैं इस जीव को मारूं, ऐसा संकल्प से, ऐसे संकल्प से कभी किसी जीव का घात नहीं करता, और न कभी किसी जीव को मारने का विचार करता। क्या उसके मन में कभी नहीं आता मैं इस जीव को मारूं? बहुत बार अपन लोगों के मन में आ जाता है ना, किसी के प्रति दुर्भावना आ जाती है, किसी के प्रति गलत परिणाम मन में आ जाते हैं, मैं इसके साथ ऐसा कर दूं,
मैं इसके साथ ऐसा कर दूं, बुरा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। नहीं, अहिंसा अणुव्रति कभी किसी जीव को मारने का भाव, संकल्प मन में नहीं लाता, इरादा मन में नहीं लाता, योजना नहीं बनाता मैं इसको मारूं। और आगे लिख रहे हैं, और न ही किसी भी जीव को मारने का विचार करता है, और न वचन से किसी को कहता है कि तुम इसे मारो। इसका मतलब मन, वचन और काय, तीनों चीजें हो गई। इन तीनों स्थितियों से वह उन संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों का घात नहीं करता। यहाँ मुख्यतः त्रस्त जीवों की है, क्योंकि एक ही इंद्रिय से नहीं बच सकते, ये अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो संकल्प पूर्वक मन वचन काय से संकल्पात्कृत कारित मननाद्योग योग, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नगर शाहुकाचार में लिखा है, संकल्प पूर्वक मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना से त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करता। वचन से नहीं बोलता इसको मारो, काय से उसको मारने का प्रयास नहीं करता, मन में भाव नहीं लाता मैं इसको मारूं। तो तीनों तरह से, तीनों मन वचन काय से वह इसके प्रति त्रस्त जीवों की हिंसा से बचता है। आगे लिख रहे हैं, गृहस्थी चलाने, खेती व्यापार करने तथा शत्रु से अपने आप को बचाने से में जो हिंसा होती है, उसका श्रावक त्यागी नहीं होता, परंतु कम से कम करता है। चार प्रकार की हिंसा पढ़ के आए हैं अपन, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। इनमें से आरंभी हिंसा मतलब घर गृहस्थी के कार्यों की हिंसा, भोजन आदि बनाना है, लाइट जलाना है, मकान आदि बनाना है, ये आरंभी हिंसा हो गई। उद्योगी हिंसा, व्यापार आदि करने में, खेती बाड़ी करने में, कोई खेती से अपना गृहस्थी चला रहा है, कोई व्यापार से कर रहा है, कोई कोई सर्विस कर रहा है, ये हो गई उद्योगी हिंसा। तीसरी है विरोधी हिंसा, धर्म संस्कृति परिवार आदि की रक्षा के लिए यदि कोई हमें घात कर रहा है या इन पे नुकसान पहुंचा रहा है, तो उनका विरोध करना, और उसमें जो हिंसा हो वो विरोधी हिंसा। यहाँ लिख रहे हैं, गृहस्थी अथवा श्रावक घर में रहते हुए इन तीन प्रकार की हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ एकमात्र संकल्प ही हिंसा, जो अभी अपन ने पढ़ी, संकल्प पूर्वक जानबूझ करके जीवों की हिंसा का घात नहीं करना, ये उसकी अहिंसा अणुव्रत है। लेकिन तीन हिंसा का त्यागी नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं होता हाँ हमें तो छूट दी है खुलेआम खूब करो। हम्म, हमें तो आरंभी हिंसा में छूट दी हुई है खूब, अब घर गृहस्थी चलानी है, ये करना है, वो करना है, चौका लगाना है, भोजन बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, वाहन को धोना है, जो कुछ भी है, तो खूब हिंसा करो, कोई टेंशन नहीं। ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, व्रत में त्याग की प्रधानता होती है, जो त्याग नहीं किया है उसके भोग की प्रधानता नहीं होती। रिपीट कर रहा हूं बात, किसी भी संकल्प में, किसी भी नियम में जो त्याग किया गया है उसकी प्रधानता है, उसकी मुख्यता है, उसकी इम्पोर्टेंस है। जो त्याग नहीं किया है उसको ग्रहण करने की या भोग करने की लोलुपता नहीं कही गई है। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य अनुव्रत में ये कहा जाए, ये कहा गया है, स्वदार संतोष व्रत अभी पढ़ेंगे अपन, अपनी पत्नी के सिवा, अपने पति के सिवा अन्य के प्रति पुत्र या भाई अथवा पिता के समान भाव रखना, अथवा स्त्री के प्रति पुत्री का, बहन का, माता का भाव रखना। ये परिणाम मन में कि भाई बस एक संकल्पबद्ध मैं इसके साथ में ही अपना काम सेवन करूंगा, अपने शारीरिक क्रिया करूंगा, संबंध बनाऊंगा, अन्य के साथ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कहा गया है कि गृहस्थी में आपने विवाह कर लिया है तो दिन रात भोगो भोग में लगे रहो। नहीं, प्रधानता है ब्रह्मचर्य अनुव्रत में अन्य के त्याग की, ग्रहण की नहीं है। दूसरा उदाहरण समझिए, किसी ने रात्रि भोजन का त्याग किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, प्रशंसनीय है कि उसने रात्रि भोजन का त्याग किया। अब
भाई हम तो रात में नहीं खाते हैं, रात में हमारे अन्न का त्याग है, अच्छी बात है। तो फिर क्या करते हो? अरे बढ़िया है, अन्न की कहाँ जरूरत है, आजकल इतने सारी चीजें हो गई है। बिना अन्न की 50 तरह की आइटम, कम बोल रहा हूँ 50 तो, बनाना चाहो तो न जाने कितने बन जाएं। ड्राई फ्रूट्स के आपके हलवे सारे बन जाएंगे, आपके बादाम के हलवे बन जाएंगे, काजू की कतली बन जाएगी, आपकी अखरोट की बढ़िया आराम से बर्फी बन जाएगी, दूध की आपकी मलाई बन जाएगी, सारी चीजें बिना अन्न के। इतना अटरम सटरम सिंघाड़े के आटे से आपने रोटी बना ली, पूड़ी बना ली, नमकीन बना ली, आपके मूंगफली आ गई, तो जूसेस सारे आ गए, फल फ्रूट सारे आ गए। तो भैया देखो, हम तो अन्न तो नहीं खाते हैं। अच्छा, पता चले अन्न नहीं खाते तो ये इतने सारे आइटम भैया, तब इसका मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ किसी भी त्याग में त्याग कराया जाता है, ये नहीं कहा जाता है इसको ग्रहण कर लो। हमने दो रोटी एक सब्जी, दो सब्जी खाते हैं, अचार खाते हैं, या जो भी खाते हैं, उसको हमने छोड़ करके हमने 50 आइटम खाने पे ध्यान दे दिया, तो भैया क्या भोजन छोड़ा, क्या रात्रि भोजन छोड़ा, क्या रात्रि भोजन का त्याग किया? वास्तविकता तो ये है, वो तो मजबूरी है कि अगर कभी हमने रात्रि भोजन का त्याग कर रखा है और कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ गई कि शाम को भोजन नहीं हो पाए, तो भैया देखो हमारी छूट है और बहुत विकल्प हो रहा है, और विकल्प के कारण से नींद भी नहीं आएगी, तो हमने थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लिया, दूध वगैरह ले लिया, और रोज का ही नियम बना लो। तो भैया फिर निवेदन है, इतना पाप इतनी हिंसा उसमें हो रही है, उसके बजाय दो रोटी चपाती खा लो, उसमें खुश रहो। मेरा कहने का भाव ये है, किसी भी नियम में, संकल्प में जिसका त्याग किया गया है, जो बात अपन कर रहे हैं अहिंसा अणुव्रत की, अहिंसा अणुव्रत में हम संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं, शेष तीन हिंसा के त्यागी नहीं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खूब विरोधी हिंसा करें, खूब उद्योगी हिंसा करें, खूब आरंभी हिंसा करें, नहीं, इसलिए लिखा है लास्ट लाइन, परंतु वह कम से कम करता है। श्रावक इनका त्यागी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ध्यान रखता है कि ये हिंसा ना हो। इस प्रकार का जो भाव होता है, ये अहिंसा अणुव्रति का भाव होता है, ये अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। आगे दूसरा है सत्याणुव्रत। किसे कहते हैं देखिए जरा। स्थूल अर्थात मोटा झूठ न तो स्वयं बोलना, न दूसरे से बुलवाना, और ऐसा सच भी नहीं बोलना जिसके बोलने से किसी जीव का अथवा धर्म का घात होता हो। सबसे पहले तो स्थूल झूठ न स्वयं बोलता और न दूसरों से बुलवाता। अब चूंकि गृहस्थी है, सूक्ष्म झूठ पूर्ण रूप से त्यागी उसका नहीं हो सकता, लेकिन स्थूल झूठ नहीं बोलता, न दूसरों से बुलवाएगा। ऐसा झूठ जिससे सामने वाले को नुकसान लग जाए, ऐसा झूठ जिससे उसकी जिंदगी खराब हो जाए, ऐसा झूठ जिससे उसकी बदनामी होकर के वो सुसाइड करने का भाव कर ले। झूठ सिर्फ व्यापार में बोला जाता हो ऐसा नहीं है। झूठ बोलने से किस किस तरह से सामने वाला आहत होता है, आहत का मतलब परेशान होता है, दुखी होता है, उस झूठ का त्याग करने का नाम है सत्य अनुव्रत। हमारे माध्यम से ऐसा झूठ न बोला जाए कि हमने झूठ बोला और उसको इतना नुकसान लग गया कि बेचारा कर्ज में डूब गया। हमने तो उसको बोल दिया, हाँ हाँ तुम ऐसा करो। अब बहुत बार होता है ऐसा, सजेशन दे देते हैं, किसी ने मांगा, तुम ना आजकल उस कंपनी में के शेयर बहुत ऊंचे जा रहे हैं, तुम उसमें लगा दो पैसा। आपने भी लगा रखा है क्या भैया? हाँ मैंने भी लगा रखा है, जबकि आपने नहीं लगा रखा था। आपने नहीं लगा रखा था, उसने आपने उसको सजेस्ट किया, आपके कहने पे आकर के उसने पैसे लगा दिए, आपने झूठ बोला, कंपनी बर्बाद हो गई, सामने वाला डाउन आ गया, और ऐसी स्थिति बन गई उसकी कि वो रोड पे आ गया, दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिंदगी खराब हो गई उसकी। किसके कारण से? सिर्फ एक झूठ के कारण से। तो ऐसा झूठ नहीं बोलना। सत्य अनुव्रति कभी ऐसा झूठ नहीं बोलता और न दूसरों से बुलवाता। ऐसा भी नहीं भैया मैं तो नहीं बोलूंगा,
और दूसरों से हंसी मजाक करके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हंसी मजाक में भी हम बहुत झूठ बोल जाते हैं, डर के कारण से भी बहुत झूठ बोल जाते हैं, गुस्से में आकर के हम झूठ बोल जाते हैं। इन सब झूठ का त्याग करता है वह सत्यानुव्रति। और आगे लिख रहे हैं, ऐसा सच भी नहीं बोलता कि जिसके बोलने से किसी जीव का अथवा धर्म का घात हो। जैसे वो मुनि महाराज वाली कथा तो हम सबको याद है ही सही, कि वो तो खैर महाव्रती थे, लेकिन फिर भी कथा का एक भाव समझिएगा कि वहां उन्होंने ये कि भाई एक बैल गया, एक गाय गई, और पीछे से एक कसाई आया उसको मारने वाला, तो उन्होंने मना कर दिया, मैंने नहीं देखा, जबकि उन्होंने देखा था। ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे किसी जीव का घात हो। हाँ, कदाचित अब समाज की व्यवस्था में अब आप तो बोलोगे, भैया जी कोई अपराधी है, और यदि हम उस अपराधी के बारे में कोई हमसे पूछे, और अगर हम बोलेंगे कि नहीं नहीं इसने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर मैं सच बोल दूंगा तो उसका घात हो जाएगा, उसको फांसी की सजा लग जाएगी। भैया, अपराधी है, उसके बारे में सही जानकारी देना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो वो और अपराध करेगा। हाँ, अगर वो अपराध बोध से ग्रसित है, और अपन ने अपने निवेदन करने पर, अपने कहने पर उसने उस अपराध को छोड़ दिया है, तो एक मौका हम दे सकते हैं। लेकिन जब हमें समझ में आ रहा है कि नहीं भैया ये तो क्रूर अपराधी है, समाज में इसका बाहर खुलेआम घूमना तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, न जाने कितने लोगों को मार डालेगा, फिर तो भैया सच बोल करके उसको अंदर पहुंचाइए। लेकिन ऐसा सच भी नहीं बोलना जो किसी का घात का कारण बने। बहुत बार ऐसा हो जाता है, जैसे अनेक ऐसे प्रसंग अपने को शास्त्रों में वर्तमान युग में पढ़ने को मिलते हैं। उन्होंने सच बोल दिया, और सच के कारण से घर में लड़ाई या झगड़ा हो गई, तो ऐसा सच भी नहीं बोलता। आगे लिख रहे हैं, प्रमाद से जीवों को पीड़ा कारक वचन भी नहीं बोलना। ये सत्यानुव्रत है। प्रमाद के कारण से जीवों को पीड़ा कारक वचन, ऐसे वचन नहीं बोलना जिन वचनों को सुन करके सामने वाले को पीड़ा हो, कष्ट का अनुभव हो, ऐसा परिणाम हो मन में। अपने क्रूर शब्द नहीं बोलना। बोलते हैं ना अपन मेरी भावना में, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। अप्रिय, कटु, कठोर, इन शब्दों का प्रयोग वह नहीं करता। सत्यानुव्रति है, वो बोलने से पहले सोचेगा तोलेगा। माना गुस्से में निकल सकते हैं, तो भैया क्यों निकलेंगे, गुस्से में भी कड़वे वचन नहीं बोलना, हंसी मजाक में भी किसी की निंदा नहीं करना। किसी की निंदा करना ये भी कटु वचन है, ये भी असत्य वचन है, ये भी झूठ वचन है। इसलिए तो कटुक कठोर निंद्य नहीं वचन उचारे, वचन निंदनीय वचन नहीं बोलता। ऐसे वचन जो सामने वाले को सुन करके ठेस पहुंचे। अब किसी की कोई बात थी, पुरानी बात थी, वो तो भूल गया, अब हो गया अपराध, और उसने आपने सबके सामने वापस उसको उजागर कर दिया। था तो सच, लेकिन फिर भी उसको कष्टकारी हुआ। ऐसे वचन नहीं बोलना सत्य अनुव्रत कहलाता है। फिर है आगे अचोर्य अनुव्रत। देखिए क्या लिख रहे हैं, लोभ वगैरह प्रमाद के वश में आकर बिना दिए बिना दिए हुए किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करना अचोर्य अनुव्रत है। अचोर्य अनुव्रत, चोरी का एक देश त्याग करना। अब हम ऐसी चोरी नहीं करना लोभ में आकर के, क्योंकि चोरी की परिभाषा क्या है, बिना दिए, बिना ग्रहण किए किसी की रखी हुई, किसी की भूली हुई, किसी की पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना या उठा करके किसी को दे देना। ये क्या कहलाता है, चोरी कहलाती है। अब इस चोरी के दोष में अपन ने पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते, तो अपन ने क्या किया, लोभ में आकर के प्रमाद के कारण से और बिना दिए किसी की वस्तु को ग्रहण कर लिया, तो ये चोरी है। और अचोर्य अनुवृत्ति उस वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा, उसे कहा जाएगा ले ले कोई बात नहीं, वो नहीं देख रहा। वो कहेगा नहीं भैया, वो देखे या नहीं देखे,
मेरे तो व्रत है, मैंने तो पाप का त्याग कर रखा है, इसलिए मैं तो इसको ग्रहण नहीं करूंगा। क्योंकि किसी भी पर वस्तु पर हमारी दृष्टि जा रही है, वो है लोभ वशात। लोभ है हमें, हमें चाहिए, हम ग्रहण करना चाहते हैं। हमारे मन में ये भावना है कि ये वस्तु हमारी हो जाए, जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो वस्तु कोई सी भी हो, छोटी सी छोटी एक सुई जैसी चीज से लेकर के और एक बहुत बड़ी चीज पर भी हमारी दृष्टि, मन में चोरी का भाव आ सकता है। हाँ, आपस में साथ में रह रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, परिवार में हो, सबका अधिकार है। अथवा जो वस्तु सार्वजनिक है, उसके लिए हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसका स्वयं कोई मालिक है, जिस वस्तु पर किसी का मालिकाना हक है, उस वस्तु को बिना पूछे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हम उसको बिना पूछे किसी का पेन भी लेते हैं, सुनिएगा बात, यदि बिना पूछे जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उसका हम पेन भी लेते हैं, तो चोरी का दोष लगता है। हाँ, उस मित्र ने कहा हुआ है कि भैया देख, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सब बराबर के हैं, तुम ले सकते हो पेन आदि पे, कॉपी आदि उपयोग में, कोई पेज वेज चाहिए तो ले लेना, कोई आपत्ति नहीं। तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने छूट दे रखी है। भले उसका स्वामित्व, तो भी उसने कहा हुआ है। लेकिन अगर नहीं कहा हुआ है तो पूछ करके ही उसे ग्रहण करना चाहिए। यदि पूछ करके ग्रहण करेंगे तब तो अणुव्रति बने रहेंगे, नहीं तो दोष लग जाएगा। आगे लिख रहे हैं, अचोर्य अणुव्रत का धारी दूसरे की चीज को न तो अपने आप लेता है और न उठा करके दूसरे को देता है। नियम है। रास्ते में यदि कहीं रुपया पैसा रखा हुआ है, वो ये नहीं उठा ले लेगा, नहीं। और ये सोचे उठा करके मैं किसी को दे दूंगा, किसी गरीब के काम आएगा, क्यों? उठा करके मंदिर के गुल्लक में डाल दूंगा मैं, क्यों? आपने उठा करके यदि किसी दूसरे को दे दिया, तो वह जिसका पैसा है वो तो विकल्प करेगा, वो तो परेशान होगा, वो तो ढूंढने आएगा, फिर कहाँ से हम उसको दे पाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अचोर्य अणुव्रत को धारण करना चाहिए। भैया मैं तो, मेरे को उठाने नहीं है, मेरे को क्या लेना देना, जिसका है जो जाने। लेकिन फिर कहूंगा, सामाजिक व्यवस्था में यदि कहा हुआ है, बताया हुआ है कि उठा करके यहाँ दिया जा सकता है, तो वो एक व्यवस्था के लिए कहीं पड़ा हुआ है, आपने इंक्वायरी पे दे दिया, अनाउंस करवा दिया, वो एक अलग व्यवस्था है। उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपका उसको ग्रहण करने का भाव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, भाव, वो यहाँ पे समझे। चौथे नंबर पे अणुव्रत है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। देखिए, परस्त्री सेवन तथा वेश्या सेवन का त्याग करना ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। जब तक विवाह न हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, और विवाहोपरांत अपनी स्त्री अथवा अपने पुरुष में ही संतुष्ट रह करके अन्य परिस्त्री अथवा वेश्या सेवन आदि इन क्रियाओं से दूर रहना, ये पाप है, महान पाप है। किसी, जब अपन बोलते हैं पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। पर धन, दूसरों के धन के प्रति, पर वनिता, दूसरों की स्त्री के प्रति हमारी गलत दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हमारा धन नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, हम क्यों उसके प्रति गलत भाव रखें? कोई अन्य सुंदर स्त्री देखी और हमारे मन में उसके प्रति गलत परिणाम जागृत हो गए, क्यों? जब हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, हमारा उस पर कोई वश नहीं है, हम व्यर्थ में उसको देख करके अपने परिणाम खराब कर लेते हैं, मन में विकार भाव ला देते हैं। ये कितना बड़ा पाप है, जरा विचार कीजिए। जहां हमारे मन में, हम हमने तन से कोई इसके साथ में संबंध स्थापित नहीं किया, ना हमारा उसके साथ में कुछ होगा, फिर भी हमने मात्र मन से विचार करके उसके प्रति गलत परिणाम जागृत कर लिए, विकार भाव जागृत कर लिए। ये होता है अब्रह्म, ये होता है कुशील, भाव से कुशील। मन से भी नहीं, मन से भी, भावों से भी पर स्त्री के प्रति गलत परिणाम नहीं लाना।
शारीरिक संबंध बनाना तो बहुत दूर की बात है। और वेश्या सेवन आदि, जो प्रोस्टिट्यूट है या अन्य रूप में स्त्रियां हैं, उनके पास जाना आना, ये सब हमारे अब्रह्म को न्योता देने वाली बातें हैं। इसलिए उससे बच करके जो ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति होता है वो इनसे दूर रहता है, इनका त्याग करता है। आगे लिख रहे हैं, ब्रह्मचर्य अनुव्रतधारी अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों को पुत्री, बहन और माँ के समान समझता है। अपनी स्त्री के प्रति ठीक है, एक जो सांसारिक वासना है, भोग विलास है, भोगो भोग है, या यूं कहें वंश वृद्धि के निमित्त से जो काम भोग है वो करेगा, लेकिन अन्य के प्रति वो माता, बहन, सुता पहचानो ये दृष्टि रखता है। कभी किसी को बुरी निगाह से नहीं देखता, किसी के प्रति गलत परिणाम, अब देखो निगाह से भी नहीं देखना, आंखों से भी किसी के प्रति गलत परिणाम नहीं आना, ये कहलाता है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। और साथ में अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में काम सेवन भी कदापि नहीं करता। अपनी स्त्री से भी, बात आ गई ना वही, अपनी स्त्री से छूट है या अपनी स्त्री के साथ में काम सेवन कर सकता है, अन्य का उसने त्याग कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी स्त्री के साथ भी दिन रात लगा हुआ है भोगो भोग में, विषय सेवन में, ये नहीं। अरे उसमें संकल्प लेकर के करे। विवाह का मूल उद्देश्य होता है वंश वृद्धि, संतान, ताकि उस रूप में अपना जीवन आगे गृहस्थ जीवन चल सके। इसलिए आचार्य श्री ने स्पष्ट रूप से अपने मुख माटी में और अपने हाइकू में इन सब का वर्णन करते हुए लिखा है कि एक संकल्प पूर्वक नियम लेकर के, व्रत लेकर के, महीने में हम इतने दिन का ब्रह्मचर्य व्रत रखेंगे, हम अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका महापर्व की तीनों अठाइयों में, 10 लक्षण पर्व के तीनों 10 लक्षण पर्व में, इनमें हम अब ब्रह्म सेवन नहीं करेंगे, हम काम सेवन नहीं करेंगे। ये संकल्प लेकर के यदि कोई गृहस्थ अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचर्य अणुव्रती कहलाता है। और ये बात बहुत स्पष्ट अपन को समझनी चाहिए, 10 धर्मों में क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों में स्पष्ट रूप से आचार्यों ने कथन किया है, अंतिम धर्म का नाम है ब्रह्मचर्य धर्म। लेकिन उस ब्रह्मचर्य धर्म, भले ही उसको अंत में ब्रह्मणि आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्य है, आत्मा में विचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। और इसीलिए आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। पंडित जो ध्यानत्राय जी पूजा के रचयिता हैं, उन्होंने लिखा कि ब्रह्मचर्य और आकिंचन ये 2 धर्म उन 10 धर्मों के सार हैं। लेकिन जब मोक्ष मार्ग पर चलने की बात आती है, जीवन को अच्छा बनाने की बात आती है, तब सबसे पहले एक ही संकल्प लाया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करो। देख लीजिए जितने भी ये मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हमारे व्रती भाई हैं, बहनें हैं, श्रावक श्राविकाएं, सब नियम, पहला संकल्प विवाह नहीं करना या ब्रह्मचर्य से रहना। तो ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए उस ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला गृहस्थ में रह करके वह ब्रह्मचर्य अणुव्रती कहलाता है। आगे देखिए, 5वें नंबर का अणुव्रत है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। परिग्रह का परिमाण, परिमाण का मतलब सीमा, सीमित करना, परिमित करना। परिमित शब्द कहो या सीमित शब्द कहो, एक ही बात है। क्योंकि गृहस्थ में रह करके हम अपरिग्रह को धारण नहीं कर सकते। अपरिग्रह का मतलब परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग। 10 प्रकार का परिग्रह होता है। बाह्य परिग्रह जिसमें सब आ गया, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी दास, कुप्य और भांड। खेत है, मकान है, प्लॉट है, जमीन जायदाद है, सोना चांदी है, धन संपत्ति है, गेहूं जो, चना मक्का आदि जो गृहस्थी में उपयोग में आने वाली चीजें हैं, हमारे नौकर नौकरानी हैं,
कपड़े आदि है, बर्तन आदि है, ये 10 प्रकार की वस्तुओं में मूल रूप से इनको एक रूपक रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन आप बोलो अब इसमें भैया जी मोबाइल का तो कोई नाम ही नहीं आया, तो मोबाइल रखना परिग्रह नहीं है, हैं? तो बोले चश्मे का भी नाम नहीं आया, ये भी परिग्रह नहीं है। तो बोलो किताब का भी नाम नहीं आया, ये भी परिग्रह नहीं है, हैं? ऐसे तो कितनी चीजों का नाम नहीं आया। ऐसे तो बोलोगे हमारे सामने और भी बहुत सारे, लैपटॉप है, ये पर्दे दिख रहे हैं, ये गाड़ी है, वाहन, कहाँ नाम आया? ऐसा नहीं है। कहने का भाव ये है, मुख्य मुख्य नाम यहाँ पर दिए हैं, ये सारे के सारे हमारे परिग्रह हैं। और इस परिग्रह में हम अपनी गृहस्थी में रहते हुए अपनी आवश्यकता अनुसार जितना हो सके, आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, नीड, नेसेसिटी, उतने वस्तुओं का उपयोग करके शेष अन्य का परित्याग कर देना, इसका नाम है परिग्रह, इसका नाम है परिग्रह परिमाण अनुव्रत। आइए देखते हैं क्या लिख रहे हैं। धन धान्य, हाथी घोड़े नौकर चाकर बर्तन वगैरह परिग्रह का अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण कर लेना, कि मैं इतना ही रखूंगा, बाकी सबका त्याग कर देना, परिग्रह परिमाण अनुव्रत है। और सोचिए इस परिग्रह परिमाण अनुव्रत में कितना आनंद है। हमें जितना चाहिए उतना हमने रख लिया, उसके अलावा शेष का त्याग। अब उस स्थिति पे जरा अपने आप में अंदाजा लगाइए कि हमें और अधिक की आवश्यकता क्यों है। ऐसे तो हमारी जिंदगी और में चलती जाएगी, हमारी इच्छाओं का कभी एंड नहीं होगा। आचार्यों ने लिखा है इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं, असीमित हैं, हमें उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। इस मोह माया में जितनी वस्तुएं, संसार की वस्तुएं, हर व्यक्ति मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। और मैंने पहले भी किसी प्रसंग में कहा था, पांचों पापों में हम लोगों की समस्या ये है, किसी की हिंसा हो जाए, कर दें, झूठ बोल दे, चोरी कर दे, किसी के साथ गलत छेड़खानी कर दे, उसको तो सब पाप मानते हैं। हाँ भाई पाप, इसने गलत काम किया, पाप किया। और कोई अपने परिग्रह को बढ़ाता है तो हम खुशी मनाते हैं। किसी ने नया मकान लिया, किसी ने नई गाड़ी ली, अपना परिग्रह बढ़ाया उसने, परिग्रह बढ़ा करके हम और आनंदित हो रहे हैं, और खुश हो रहे हैं, दुनिया में मिठाई बांट रहे हैं। इस परिग्रह को लोग पाप क्यों नहीं समझ रहे हैं? और अधिक की लालसा में हम जो हैं हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आनंद संतोष में है, और अधिक की लालसा में नहीं। जो है उसको तो हम उपयोग या उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, और जो नहीं है हम उसके पीछे भागे जा रहे हैं। ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत, जो अनुव्रती होते हैं वो तो धारण करते ही हैं, लेकिन हम जो सामान्य है, जिन्होंने व्रत भले ही न लिए हों, लेकिन फिर भी इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। हमारे भले ही व्रत नहीं है, लेकिन संकल्प ऐसा तो हो सकता है भाई मैं तो इतना ही रखूंगा। कितने कपड़े हैं हमारे पास, कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं। कितने मकान है हमारे पास, कितनी जमीन है हमारे पास, कितना सोना चांदी है हमारे पास, कितने रुपया है हमारे पास, कोई लिमिट नहीं है। और ये आप सोच लीजिए, जब तक लिमिट नहीं होगी, जब तक हम कोई टारगेट लेके नहीं चलेंगे, तब तक अनलिमिटेड होने के कारण से हम दुखी होंगे, परेशान होंगे। और जहाँ किसी चीज की लिमिट होगी, हम सावधानी से रहेंगे, ध्यान रहेगा, हमारे मस्तिष्क में ये बात रहेगी नहीं मुझे इससे आगे क्रॉस नहीं करना, अपनी लिमिट, अपना दायरा हम जानेंगे, अपनी मर्यादा हम जानेंगे। वरना तो एक अनियंत्रित, अनलिमिटेड जिसको अपन बोलते हैं, जो किसी के नियंत्रण में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, ऐसी लाइफ हमारी हो जाएगी। इसलिए परिग्रह परिमाण अनुव्रत में जो अनुव्रतधारी होते हैं
वो अपनी आवश्यकता अनुसार हर वस्तु, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप थोड़ा-सा भविष्य को देख कर के फिर अपनी वस्तुओं का संकल्प पूर्वक निर्धारण करें। उसमें कोई आपत्ति नहीं, अपनी उम्र देख कर के, परिवार की स्थिति देख कर के, ताकि उस रूप में वह परिग्रह का संकल्पबद्ध होता है और शेष का वो त्याग कर देता है। ये कहलाता है परिग्रह, परिमाण, अणुव्रत। इस प्रकार ये 5 अणुव्रत के जो भेद हैं वो यहाँ पर गिनाए गए। समय आपका अभी हो गया है। गुणव्रत और शिक्षाव्रत के बारे में अपन अगली कक्षा में समझेंगे। श्रावक के ये 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। इन 12 व्रतों का पालन करते हुए वह, चूंकि आगे अपन एक प्रतिमा वाला पार्ट भी पढ़ेंगे, 11 प्रतिमा होती है, तो उसमें दूसरी व्रत प्रतिमा होती है। तो उनमें 12 व्रतों का वह पालन करता है, और जो इन 12 व्रतों का पालन करता है वह श्रावक अथवा श्राविका कहलाता है, व्रती कहलाता है। मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का इससे अच्छा मौका और कुछ भी नहीं है। हम सब यही भावना भाते हैं कि हम पूर्ण रूप से पापों का भले ही त्याग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके भी यदि हम पापों के त्याग की भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भावना सफल होगी, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और हम भी व्रती बन करके अपनी इस मानव पर्याय को सार्थक करेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांगमयी चिन्वाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो। आइए अगला प्रसंग जो इस बार की क्विज थी उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं और साथ में ही रिजल्ट अनाउंस करते हैं। इस बार जो हमारी वीकली क्विज में क्विज नंबर 41 थे, इस 41 41 नंबर की क्विज के 10 क्वेश्चंस जो हमारे सामने थे, आइए एक बार उन पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न था, प्रमोद भावना किसे कहते हैं? ए दुखी जीवों के उपकार का भाव, दूसरा गुणीजनों को देखकर प्रसन्न होना, या सी दूसरे जीवों को दुख ना हो ऐसा सोचना। चूंकि प्रमोद भावना है, सम्यक दृष्टि जीव की जो भावना बताई गई है, 4 भावना, उसमें ये प्रमोद भावना माने हर्षित होना, खुश होना, अर्थात गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। तो ये इसका राइट आंसर है बी, गुणीजनों को देखकर प्रसन्न होना। सेकंड क्वेश्चन, एक मुहूर्त में कितने मिनट होते हैं? 3773, 48 या 27? सही उत्तर है 48, 48। 2 घड़ी का एक मुहूर्त हुआ करता है, एक घड़ी 24 मिनट्स की होती है, तो 2 घड़ी मीन्स 48 मिनट्स, टोटल 48 मिनट्स का एक मुहूर्त कहलाता है। राइट आंसर इज बी, 48। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सम्यक दृष्टि की कितनी भावनाएं होती हैं? 4, 3 या 5? सही उत्तर है ए, 4। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय में लिखा है, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणादि क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव और माध्यस्थ भाव, ये 4 भाव सम्यक दृष्टि के हुआ करते हैं। चौथा प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जहां सर्प के निशान आज भी चट्टान पर उकरे हुए दिखाई देते हैं? ए बिजोलिया, बी अहिच्छत्र, या सी सम्मे शिखर जी? सही उत्तर है ए बिजोलिया। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत ये बिजोलिया एक स्थान है जहाँ कहा जाता है कि भगवान पार्श्वनाथ जब मुनि अवस्था में थे तो कमठ के द्वारा जो उपसर्ग उनके ऊपर किया गया, ओले शोले पत्थर बरसाए गए, आज भी वहाँ उसका शिलालेख प्राप्त होता है। तो ऐसी भूमि का नाम है बिजोलिया।
आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज की प्रेरणा से, आशीर्वाद से उस क्षेत्र का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और वहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम पे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण, बहुत सारी चीजें। तो वहां पर आज भी देखा जाता है कि पीछे की तरफ जहाँ उनकी तपस्थली बताई गई है, वहां पे सर्प के निशान आज भी वहां पर मौजूद है। और कहा जाता है कि ये नाग नागिन आदि के रूप में जो सर्प आए थे, वो निशान आज हैं। पांचवा प्रश्न, श्री मूलाचार ग्रंथ के रचयिता का नाम? आचार्य अपराजित सूरी, श्री अमित गति आचार्य, अथवा आचार्य वट्टकेर स्वामी? सही उत्तर है सी, आचार्य वट्टकेर स्वामी। छठा प्रश्न, श्री सिमंदर भगवान की प्रतिमा का चिन्ह बताइए। बैल, शंख या नीलकमल? सही उत्तर है ए, बैल। सातवां, कंदर्प किसे कहते हैं? हंसी और अशिष्ट वचनों के साथ शरीर से भी कुचेष्टा करना, राग से हंसते हुए अशिष्ट वचन बोलना, या मर्यादा के बाहर रहने वाले व्यक्ति को? सही उत्तर है बी, राग से युक्त हंसते हुए अशिष्ट वचन बोलना, ये कंदर्प कहलाता है। आठवां प्रश्न, धन धान्य प्रमाणातिक्रम किसे कहते हैं? नौकर नौकरानियों के प्रमाण का उल्लंघन करना, पशु तथा अनाज के प्रमाण का उल्लंघन करना, वस्त्र तथा बर्तन के प्रमाण का उल्लंघन करना? सही उत्तर है पशु तथा अनाज के प्रमाण का उल्लंघन करना, क्योंकि धन का मतलब पशुधन, गाय धन, बाज धन, है धन माने घोड़े आदि, हाथी घोड़े आदि, और धान्य का मतलब हो गया अनाज। नौवां प्रश्न है, जघन्य भोगभूमि कहाँ है? हेमवत और हिरण्यवत, हरि और रम्यक, या देवकुरु उत्तर कुरु? सही उत्तर है हेमवत और हिरण्यवत। 7 क्षेत्रों में हमारे यहाँ जब हम वर्णन करते हैं तो जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि और 6 भोग भूमि होती है। तो इस दृष्टि से उनमें भी उत्तम मध्यम जघन्य भेद है। जघन्य भोग भूमि है हेमवत और हिरण्यवत। अंतिम प्रश्न है, जम्बू वृक्ष कहाँ पर है? देवगुरु की ईशान दिशा में, उत्तर कुरु की ईशान दिशा में, या उत्तर कुरु की पूर्व दिशा में? सही उत्तर है जम्बू वृक्ष उत्तर कुरु की ईशान दिशा में। जो ऊपर वाला, जिसे अर्ध चंद्राकार या 2 गजदंत से जो उत्तम भोगभूमि की रचना होती है, उसमें ईशान दिशा की तरफ उस जम्बू वृक्ष का स्थान बना हुआ है। इसी कारण से उसका नाम जम्बू वृक्ष है, जम्बू द्वीप है। खुशी है इस बार बहुत लोगों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट लिया, पार्टिसिपेट किया, और इस 41वें नंबर की क्विज में 1 2 4 नहीं 63 लोगों ने 10 मार्क्स हासिल किए हैं। मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके इन 10 प्रश्नों का बहुत सही उत्तर दिया। मैं उनके नाम यहाँ पर अनाउंस करता हूँ। अनीता जी जैन गाजियाबाद, उदित जी जैन भारत, सीमा जी अग्रवाल रुद्रपुर, मनोज जी अग्रवाल रुद्रपुर, रंजना जी जैन पुणे महाराष्ट्र, उदित जी जैन दिल्ली, मंजू जी सेठी रांची, मीनू जी जैन दोहा कतर, निर्मला जी सांवला रामगंज मंडी, अमर जी जैन रामगंज मंडी, गुणमाला जी गांधी भिलोड़ा, बाबूलाल जी गांधी भिलोड़ा, दिनेश कुमार जी जैन कोटा राजस्थान, विवेक कुमार जी जैन खुरई, योगेश कुमार जी जैन कोटा राजस्थान, वंदना जी बड़कुल खुरई, कमल श्री जैन खुरई, शीला जी जैन कोटा, उमंगी जी जैन जयपुर, सिद्धांत जी जैन गांधीनगर गुजरात, आगम जी जैन कोटा राजस्थान, सिद्धांत जी जैन डबल आ गया गांधीनगर गुजरात, सुधा रानी जैन बालोतरा राजस्थान, हेमंत जी पाटनी सूरत, आगम जी जैन सूरत, मंजुला रजनीकांत शाह वडोदरा, अंजना एन शाह बड़ौदा, जयश्री हरेंद्र शाह बड़ोदरा, पन्ना बहन शाह नडियाद गुजरात, सुमन जी जैन कोचीन, श्रीमती साधना जी मोदी विदिशा, मधु जी जैन बालोतरा, संगीता जी पाटनी इम्फाल, कल्पना अजय भाई शाह पडरा वडोदरा, अनंतमती जैन कोटा राजस्थान, रंजू जी जैन बगाईगांव, प्रवीण जी जैन रफीगंज, काव्या जी जैन रफीगंज, विवेक कुमार जी जैन खुरई, मधु जी शाह बोरीवली, सरोज जी शाह मुंबई, भरत उमा रानी जी दोहा कतर, प्रेमलता जी जैन जयपुर राजस्थान, कुसुम जी छाबड़ा इम्फाल, अर्चना जी कासलीवाल इम्फाल, सरला जी सेठी मणिपुर, सुमेर चंद जी जैन दुबई, पुष्पा देवी जी जैन दुबई,
स्मिता भारत शाह अहमदाबाद, लीला देवी जैन इम्फाल, निवेदिता जी जैन कतर, सुधीर कुमार जी जैन दोहा कतर, दर्शनी जी धामी दुबई, मंजुला जी अजमेरा बगाईगांव, रोशनी जी जैन गुवाहाटी, नीलम जी जैन इम्फाल मणिपुर, पिंकी जी बाकलीवाल बगाईगांव, पिंकी जी राव का बगाईगांव, चेतना जी शाह हिम्मतनगर, चंद्रगुप्त जी पाटिल दुबई, शुभांगी जी डामेपुरे जयसिंहपुर, सुमित्रा जी सेठी बगाईगांव एंड लास्ट सुचित्रा जी जैन बगाईगांव। इस तरह ये 63 मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत सुंदर अपने मेहनत और परिश्रम के माध्यम से यहाँ पर 10 मार्क्स हासिल किए हैं और पूरी क्विज में अपना पूर्ण रूप से 100% योगदान दिया है। मैं पुनः श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनुमोदना, और आपने अपना समय सदुपयोग में लगा करके स्वाध्याय में रुचि बढ़ाई। इसी तरह अन्य लोगों के बीच में हम और अधिक से अधिक इस तरह की क्विज पहुंचाएं ताकि और अधिक लोग धर्म लाभ ले सकें। यही हमारी भावना है।